सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही कुतुब मेल के लिए और मैं हूं आज यहां पर खालिद सैफ़ी की पत्नी नरगिस सैफ़ी के साथ। नरगिस सैफ़ी खालिद सैफ़ी की पत्नी है, जो कि खालिद सैफ़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फिलहाल दिल्ली दंगों के आरोप में पिछले 300 दिनों से जेल में बंद हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। नरगिस जी, क्या आप पर अभी बीत रही है? पिछले 300 दिनों से खालिद सैफ़ी जेल में बंद हैं, उन पर बहुत गंभीर आरोप हैं। क्या कहना चाहेंगी? अभी पिछले 300 दिन से लास्ट 26 फरवरी को जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी, तब से लेके अब तक उनको 300 दिन हो चुके हैं। हमारे घर में जैसा भी आप खुद आए हैं, आपको खुद को पता है इस तरीके से कि अगर किसी के घर का कोई एक हेड हो, अगर वो ना हो तो उसके बिना घर के हालात किस तरीके से हो जाते हैं वो आपको पता ही है। पर अभी उनके अब्बू, बच्चों के अब्बू है नहीं यहाँ पे। बहुत सारे सवाल करते हैं, बच्चे भी बहुत सारे सवाल करते हैं। हमारे खुद के सवाल हैं, मेरे खुद के सवाल हैं कि क्या लोगों की अच्छाई करने के लिए, क्या लोगों का साथ देने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए उनको अंदर जेल में बिठा दिया ताकि वो दूसरों की हिम्मत तोड़ सकें। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको क्यों अंदर दिल्ली दंगे का आरोप लगा के उनको अंदर बिठाया हुआ है इतने दिन से। अभी जिस तरीके से 2 केसों में उनको बेल मिली है, दूसरे केस में तो जज साहब ने खुद ने ये बोल दिया कि इनको ज़बरदस्ती फंसाया गया है इस केस में। तो सेम चार्जेस उनके ऊपर इस वाले तीसरे केस में, यूएपीए वाले केस में भी हैं। पर मसला है कि उन लोगों ने यूएपीए लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वो बेल अभी पता नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, ये हमको खुद को नहीं पता कि वो उनकी रिहाई कब होगी। पर जो लोग खालिद सैफ़ी को जानते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि खालिद सैफ़ी किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात होती है, किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। तो ये तो किसी को बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तब भी वो उस टाइम पे 25 तारीख को भी वो 25 हो गया, 24-25 वो लोग कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पे दंगे चल रहे थे वहाँ पे एम्बुलेंस भेज सकें। डॉक्टरों से कनेक्ट थे, वो बातें कर रहे थे उनसे कि किसी भी तरीके से वहाँ पे एम्बुलेंस भेजी जाए। तो जो लोग मतलब हमेशा दूसरों का साथ देने के लिए दूसरों से बात करता है, दूसरों की परेशानियों में साथ देता है, तो वो इस तरीके से काम, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो लोग क्या चाह रहे हैं ये लोग। अच्छा, जैसे आपको अचानक जब पता लगा कि गिरफ्तार कर लिया, फिर मालूम हुआ कि इतने सारे जुल्म उन पर पुलिस द्वारा किए गए कि एक बिल्कुल सेहतमंद आदमी खालिद सैफ़ी, और जब उनको देखा गया कोर्ट में तो उनकी टांगें टूटी हुई थी, उनकी बहुत सारी जगह इंजरी थी। उस वक़्त कैसा शॉक, कैसा झटका लगा आपको? जो आप लोगों ने सबने वीडियो देखा, वो कोर्ट का 14 दिन के बाद का वीडियो था, क्योंकि 26 तारीख की रात को उनको 14 डेज़ के लिए कस्टडी में भेज दिया था। उसके बाद जब वो वहाँ पे 14 दिन के बाद 15वें दिन कोर्ट में पेश हुए थे, तो तब आपने उन लोगों को देखा था। पर मैंने उनको खुद 27 तारीख की मॉर्निंग में देखा था, जब मैं मंडोली उनसे मिलने गई थी। तो जो हालात मैंने उनके देखे थे, जिस तरीके से, वो शायद ही किसी बीवी के लिए बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैंने उनको व्हील चेयर पे आते हुए देखा था। मैंने जबकि जो मेरे घर से गए थे, कह के गए थे कि मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और दोनों पैरों पे एकदम फिट, एकदम अच्छे से गए। और जैसा कि आप सब ने वीडियो देखा है, उनके अरेस्टिंग के वीडियो हैं, तो वो खुद से जहाँ से उनको अरेस्ट करा है वहाँ से वो थाने की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनको पैदल चला के लेके गए, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आपने 3 वीडियोस आए हैं जो उस रोड के हैं, तो खुद से पैरों से ही जगतपुरी थाना गए, उनको जो ले जाया गया। उसके बाद मैं उन्हें अगले दिन मॉर्निंग में एकदम सुबह ही सुबह देखती हूँ कि वो व्हील चेयर पर आ रहे हैं। उनके हाथों पे डंडे के निशान थे, उनके बालों को खसोटा गया था, उनके चेहरे को ऐसे नखून के निशान थे, उनके दोनों पैरों में प्लास्टर था, उंगली में प्लास्टर था, उनकी दाढ़ी नोची गई थी, दाढ़ी पे बाल नहीं थे आगे, उनके बाल आगे के यहाँ के बाल टूटे हुए थे। और जो लेटर एक इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक लेटर भी दिया था अपने वकीलों को, जिसको मुझे मना भी करा था कि आप नहीं पढ़ेंगी उसको, पर फिर भी मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में भी कुछ रहता है दिल के अंदर
तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ तो बताइए। आपने मुझे, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं उनसे पूछ सकूं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उनसे पूछा, उन्होंने बताया आधा पौना घंटा, क्योंकि उनके पास घड़ी नहीं थी, उनका मोबाइल ले लिया गया था। जिस कमरे में उनको रखा गया था उस कमरे में कुछ नहीं था, घड़ी वगैरह कुछ नहीं था, तो उनको टाइम का भी अंदाज़ा नहीं है कि कौन क्या वक्त हो रहा था, क्या अंदाज़ा, कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। तो उन्होंने बस यही बताया कि मुझे आधा एक घंटा उन्होंने मुझे टॉर्चर करा। 8 से 10 पुलिस वाले थे, उनको बार बार पानी में उनका चेहरा डाला गया, उनको गंदी गालियाँ दी गई, और बहुत सारे, मतलब जितना वो अपनी हद पार कर सकते थे वो सब करा उन्होंने। उसके बाद भी वो इंसान जब 14 दिन बाद कोर्ट में सब लोगों को देखता है, तो जो उनकी मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट मैंने उनकी 27 तारीख की सुबह में भी देखी थी। जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे देख कर जो मुस्कुराए थे ना, और मेरी तरफ इशारा करके ऐसे करा था, बिल्कुल कुछ नहीं, और ऐसे ऐसे बोला था कि बिल्कुल नहीं, देख लो, बात कर लो, रोना नहीं है, बोलना नहीं, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना। तो वो मैं थी, मेरे पापा गए थे, मेरे जेठ थे, उनके खुद के भाई थे। तो अच्छा ये बताइए, मैं समझ सकता हूँ आपकी संवेदनाएं, एक बहुत ही गहरा सदमा आपको लगा और ये बिल्कुल असहनीय है। खालिद सैफी का जो जीवन है, आप शादी होने के बाद आपने उनको कैसा पाया, कि क्या वाकई में ऐसा जिस तरीके से दिल्ली पुलिस आरोप लगा रही है, या उसके बिल्कुल उलट तस्वीर, असल तस्वीर है क्या, कैसे थे खालिद सैफी? हमने भी देखा, और जो उनकी वीडियो और या उनके बारे में जो, और जो सोशल मीडिया पर है कि वो कभी कनॉट प्लेस में ईद के मौके पर अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, पंडितों को खीर खिला रहे हैं, सिवैयाँ खिला रहे हैं, या और मतलब कभी कंबल बांट रहे हैं, या ऐसी बहुत सारी खिदमात हैं जो उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। आम आदमी पार्टी के साथ भी वो लगे रहे, और उर्दू अकेडमी दिल्ली के मेंबर भी रहे। सोशल वर्किंग में एक बहुत बड़ा उनका मतलब नाम है, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या वजह रही? देखिए, वो जब तक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे तब तक उन्होंने बहुत काम किए, पर जब उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी, उसके बाद से जो खुद से वो अपने ज़मीनी स्तर पे काम करने लगे, जो उनको टारगेट करा गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए, और चाहे वो चलिए तो एक अपनी कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, या फिर जिन लोगों को सताया गया है, चाहे वो कोई भी सही, जिनको किसी भी तरीके से परेशान करा गया है, या कोई वैसे अपनी खुद की माली हालत की वजह से परेशान है, उनकी हेल्प करनी हो गई, इतने मॉब लिंचिंग हुई, उनकी हेल्प करनी होगी, उनके घर जाना, उनके उनके घर में उनकी हेल्प करके आना, ठीक है, उनके लिए वकील वगैरह प्रोवाइड करना। बुलंदशहर में एक हत्या हुई थी सुबोध कुमार जी की, इंस्पेक्टर थे शायद जी, उनके घर भी गए, जी उनके घर भी गए थे, उनको भी वकील प्रोवाइड करवाया था। तो इस तरीके के बहुत सारे, दिल्ली में भी ऐसी कई सारी मॉब लिंचिंग हुई हैं, और दिल्ली के बाहर, तो जहाँ भी उनको लगता था कि आवाज़ उठानी है हमें, तो उन्होंने हर किसी के लिए आवाज़ उठाई। और उसके अलावा भी वो ईद मिलन, दिवाली सेलिब्रेशन, तीज, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, त्यौहार होते हैं, ईद, जिससे आपसी भाईचारा, गुरु पर्व हो गया, तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ के साथ वो सब चीज़ लेके चलते थे करने वाले, आपसी सौहार्द, मोहब्बत, प्यार बांटना, तो ये सब उनका साथ में चलता रहता था। तो शायद ये नफ़रत फैलाने वालों को मंजूर ना हो। क्या लगता है आपको कि इंसाफ की उम्मीद कितनी रखते हैं, कि आप जो भारतीय संविधान है, हमारे न्यायालय है, उससे आपको कितनी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और एक दिन खालिद सैफी बाहर आएंगे बाइज्जत बरी होकर? देखिए, जिस तरीके से हमें दोनों केस में ऑर्डर मिले हैं और बेल मिली है, उससे तो इंसाफ में जितनी उम्मीदें थी उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। और बाबा साहेब के संविधान पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह हम लोगों को बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा और बेल मिलेगी, और बेल के साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये जितने भी झूठे आरोप लगाए हैं उसमें हम लोग बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी नरगिस सैफी, खालिद सैफी की पत्नी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके पति पर दिल्ली पुलिस ने झूठा आरोप दिल्ली दंगे में लगाया, हालांकि वो एक
इनका कहना है कि बहुत समाज सेवी थे, वो लोगों की मदद करने वाले थे। हाँ, जो भी मॉब लिंचिंग पूरी देश में हुआ करती थी या दिल्ली में, तो उसके खिलाफ वो ज़रूर आवाज़ उठाया करते थे। तो शायद यही लगता है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का खामियाजा खालिद सैफी को भुगतना पड़ा। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.